My dear all students and viewers, welcome on my YouTube channel। पिछले क्लास से चलते आ रहा कॉरपोरेट अकाउंटिंग का एक लेसन है इश्यू ऑफ शेयर्स, जिसमें इश्यू एट प्रीमियम हो चुका है। आज क्वेश्चन जो बनाने जा रहे हैं उसका टॉपिक है शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट, यानी अंशों का निर्गमन जब कटौती पर किया जाता है तो उसके लेखे किस प्रकार किए जाएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन है सिद्धार्थ लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर ऑफ ₹10 each at 10% डिस्काउंट पेबल 30% ऑन एप्लीकेशन। सिद्धार्थ लिमिटेड इशू किया है 60,000 शेयर, जिसका है 10 शेयर वैल्यू और 10% डिस्काउंट पर। ऑन एप्लीकेशन दिया 30%, अलॉटमेंट 40%, लिखा हुआ एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट एंड 20% ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ध्यान देंगे 30 हो गया, 40 और 30 70 और 10 80 और 10 90। एक्सक्लूडिंग का मतलब इसमें शामिल नहीं है, ये अलग से हम निकालेंगे। कहने मतलब कि 40 30 70 और 10 80 और 10 90, 10 डिस्काउंट हो गया। इंक्लूडिंग नहीं, एक्सक्लूडिंग का मतलब शामिल नहीं है। 40 में डिस्काउंट शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ऑल द शेयर्स वेर डुली सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्स रिसीव्ड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। मतलब जर्नल एंट्री करना है और बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट बनाने के लिए कैश बुक भी बनना आवश्यक है। देखते हैं इसको। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, क्वेश्चन नंबर 5, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ नाम रहेगा एस लिमिटेड। कॉलम बना करके बना सकते हैं, पहले बता दिया गया है। जर्नल का परफॉर्मा पहला होगा बैंक अकाउंट दिया, टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। 60,000 शेयर है, 60,000 शेयर है। इसमें कह रहा है प्रति 10 है, 30 दिया हुआ, 30% कह रहा है एप्लीकेशन पर। फिर कह रहा है 40% अलॉटमेंट पर, 40% अलॉटमेंट पर। फाइनल पर हो गया, फाइनल पर कह रहा है फाइनल पर 20%। 3 4 7 और 2 9, 90% होता है। 10 चला गया डिस्काउंट में, 10 का 30%, 2 0 कटेगा। कहने मतलब ये हो गया 3, 4 का हो जाएगा 40 गुने 10, 4 ही होगा। 2 0 कटेगा, 4 हो गया। फिर इसका हो गया 2 और 1 हो गया डिस्काउंट, 1 हो गया डिस्काउंट। शॉर्ट में बता दिया गया कैसे निकाला जाएगा वर्किंग नोट्स। एप्लीकेशन 30 का परसेंट का मतलब हुआ 100 में 30 है तो 10 का 30% निकालें, काटने के बाद आ गया 3 रुपया। अलॉटमेंट 40 है, 40 का 10%, 4 हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पहले है 60,000 गुने 3, 60,000 गुने 3 यानी 1,80,000, 1,80,000। अब यहाँ हमारे साथ लिखेंगे बिल एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे दूसरी जगह। इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन क्रेडिट है, डेबिट का अकाउंट दिया, टू ट्रांसफर हो गया कैपिटल में। इक्विटी शेयर्स कैपिटल पहले बताया जा चुका है 1,80,000, 1,80,000। बिग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर हो गया, सेम अमाउंट है। अब हम लोग अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री करेंगे। इक्विटी शेयर्स
मेंट अकाउंट दिया, याद रखना वहाँ 4 दिया होगा, 40 4 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया। नहीं बोला है डिस्काउंट अलॉटमेंट, डिस्काउंट ऑन शेयर्स अकाउंट दिया, डिस्काउंट दिया 2 हो जाएगा। इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखना है यहाँ पर है 60,000, तो 60,000 इक्विटी शेयर है, गुने उसका दिया हुआ है 4, तो 6 चौका 24 हो गया 2,40,000, 6 चौका 24 2,40,000 ही हो गया, 6 चौका 24। डिस्काउंट ऑन शेयर्स नीचे हम लोग निकाल दिए हैं 10%, यानी 10%, 100 का 10% 1 रुपया हो गया, 10 गुने 100, यानी 100 का 10% बाई 100। यानी 10 का क्या परसेंट कह रहा, 10 गलती लिखा गया, 10 का 10%, 10 का 10%, 1 जीरो कटेगा, यानी 1 रुपया आ गया डिस्काउंट। डिस्काउंट और शेयर 1 रह गया, यानी 60,000 गुने 1, 60,000 गुने 1, ये हो गया 60,000। यहाँ पर याद रखना है एक्सक्लूडिंग था, अब कर रहे हैं इंक्लूडिंग, यानी हो गया 5, 60,000 गुने 4 और 1 5, या दोनों जोड़ करके भी हम लिख सकते हैं, दोनों को जोड़कर भी लिख सकते हैं, और 60,000 गुने 5 भी लिख सकते हैं। अब हो गया बीइंग 60,000, नारेशन इसका लिख दे रहे हैं, बीइंग 60,000 इक्विटी शेयर्स आर issued at the rate of ₹5 each at 10% discount. At 10% discount, equity shares are issued at the rate of ₹5 at 10% discount. यहाँ पर हो गया इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या 2,40,000, 60,000 गुने 4, फिर हो गया डिस्काउंट ऑन शेयर्स अकाउंट, यानी 60,000 गुने 1 है, 1 रुपया दिया हुआ है, 10 रुपया वैल्यू है, 10 का 10%। यहाँ पर आया बीइंग 60,000 इक्विटी शेयर्स आर इशूड एट द रेट ऑफ रुपीज दिया हुआ है, उसमें एट द रेट ऑफ रुपीज दिया हुआ है 4 each, यहाँ पर हम कर दिए 5 each at 10% डिस्काउंट, यानी 10% शेयर आर इशूड एट 10% डिस्काउंट। आगे बढ़ते हैं, अब इसको हम लोग रिसीव करते हैं। बैंक अकाउंट यार, बैंक अकाउंट दिया 2 हो जाएगा, इक्विटी शेयर्स जो ये वहाँ डेबिट है तेरे अलॉटमेंट अकाउंट, ये हो गया 2,40,000, 2,40,000 ये रिसीव किए, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, बीइंग अलॉटमेंट मनी हो गया रिसीव्ड। अब एक और हो गया फर्स्ट कॉल और फाइनल का है, तो पहले देख लें, यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पर हो गया 3 और 5 हो गया 8, 3 और 5 8 बचा 2। अब यहाँ कर देते हैं इक्विटी शेयर्स 5 नंबर, इक्विटी शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट दिया, 2 तो 60 गुना 20, 1,20,000, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1,20,000, बी होगा फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब इसको हम लोग रिसीव करेंगे, 5 के बाद हो गया 6 बैंक अकाउंट दिया 2 हो जाएगा, इक्विटी
शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। सेम अमाउंट रहेगा 1,20,000, 1,20,000 being first and final call money received, being final call money received। एक बार क्वेश्चन तो फिर देखते हैं क्या कह रहा है। %40 allot means 20% on first and final call, 20% all the shares were duly received, 10% discount, 10 का 10%। सिद्धार्थ लिमिटेड इशूड 60,000 शेयर ऑफ 10 ईच एट 10% डिस्काउंट। 10 का 10% डिस्काउंट ₹1 हुआ। पेबल 30 ऑन एप्लीकेशन यानी 30 दहाई ₹3 निकाला हुआ है। 40% का 10%, 40% ऑफ ₹10 का है, ₹4 निकाला हुआ है। और एक्सक्लूडिंग डिस्काउंट एंड 20% ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ऑल द शेयर्स वेर डुली सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्स रिसीव्ड। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। अलॉटमेंट मनी है 2,40,000, ठीक है। फाइनल कॉल मनी 1,20,000। बैलेंस शीट अब देखते हैं हम लोग। अब इसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं उतना। अब बैलेंस शीट बनाते हैं डायरेक्ट विदाउट ऑफ कैश बुक जो है बैलेंस शीट बनाएंगे, क्योंकि कैश बुक तो डेली बनाया जा रहा है हर क्वेश्चन में। बैलेंस शीट ऑफ नाम रहेगा, एज ऑन डेट रहेगा। बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म बना रहे हैं। यूआर नोट्स का अमाउंट हो गया। ये पहला होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी 1, दूसरा होता है एसेट्स। आज कैश बुक नहीं बनाया जा रहा है, डायरेक्ट बना रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं इसको। इक्विटी शेयर होल्डर पहला होता है शेयर्स होल्डर फंड। इसमें इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों आता है। पहले लिखते हैं हम लोग इक्विटी शेयर्स यानी 60,000 इक्विटी शेयर्स एट the rate of ₹10 each। ये हो जाएगा 6 लाख, यानी इसको हो गया 6 लाख। क्लोज करते हैं। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग एसेट्स में पहला आता है नॉन करेंट, यानी डायरेक्ट लिख रहे हैं हम लोग करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स निकालना है। अब करेंट एसेट डायरेक्ट जोड़ते हैं हम लोग। फर्स्ट कॉल का रेट क्या था? फर्स्ट कॉल का रेट था, फर्स्ट कॉल 60,000 गुने 3। ऐसे भी निकाल लेंगे, कैश बुक कैसे बना सकते हैं, लेकिन पहले बताया हुआ है सब। फर्स्ट कॉल हो गया, पहले हो गया एप्लीकेशन, फर्स्ट एंड भी हो गया फाइनल पहली एप्लीकेशन का लिखेंगे 60,000 गुने 3 था 1,80,000। दूसरा हो गया अलॉटमेंट का था 60,000 गुने 4, 60,000 गुने 4, 6 चौका 24, 2,40,000। और फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल था, फर्स्ट एंड फाइनल का था 60,000 गुने 2 यानी 60 गुना 1,20,000।
जोड़ते हैं इसको, कैश को भी बना लेना स्टूडेंट को अपने। 8 4 12 2 16 के 6, 8 4 12, 8 4 12 2 14 के 4, हाथ में 1 1 1 2 2 4 1, 5,40,000 हो गया करेंट एसेट्स। ये हो गया कैश एट बैंक, कैश एट बैंक, ये हो गया 5,40,000। याद रखना है कि डिस्काउंट ऑन शेयर्स को पहले मिसलेनियस एक्सपेंडिचर शीर्षक के अंतर्गत लिखा जाता था, अब इसे नॉन करंट एसेट्स और अदर एसेट्स मान करके लेखा किया जाता है। अब सवाल उठता है कि इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आपकी मर्जी, नॉन करंट एसेट्स में दिखाएंगे या अदर एसेट्स में दिखाएंगे। तो यहाँ हम अदर एसेट्स में ही, अदर करंट एसेट्स में ही दिखा दे रहे हैं। इशू ऑफ शेयर्स यानी एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर था, डिस्काउंट अलॉटमेंट में था, रेट था 60,000 गुने था 1, ये हो गया डिस्काउंट 60,000। डिस्काउंट ऑन शेयर्स, डिस्काउंट ऑन शेयर्स, ये हो गया जोड़े में, ये भी 6 लाख आ गया। एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। याद रखना है कि डिस्काउंट ऑन शेयर जो है एक काल्पनिक संपत्ति है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है, इसलिए पहले हम लोग इसको मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के शीर्षक में लिखा करते थे, लेकिन न्यू फॉर्मेट के अनुसार इसको नॉन करेंट एसेट्स और अदर करेंट एसेट्स माना जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के सिचुएशन के आधार पर। लेकिन यहाँ कोई कुछ दिया हुआ नहीं इन्फॉर्मेशन, इसलिए इसको हम लोग अदर करेंट एसेट्स मान करके यहाँ दिखा दिए या ऊपर भी दिखा सकते हैं। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम हल करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, अगला क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। क्योंकि क्वेश्चन यूट्यूब पर थोड़ा फास्ट बनाना पड़ता है, स्टूडेंट को कन्फ्यूजन अगर किसी तरह का हो तो पहले ही बताया गया है कि वो कमेंट कर पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से पूछ सकते हैं। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनाने जा रहा हूँ उस क्वेश्चन का टॉपिक है कॉल इन एरियर और इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर। तो क्वेश्चन बनाने के पहले इसी में पहले इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि कॉल इन एरियर होता क्या है। कॉल इन एरियर का मतलब होता है हिंदी अदत याचना। जब अंशधारी कंपनी द्वारा मांगी गई राशि का समय पर भुगतान नहीं कर पाते हैं तो उसे हम लोग अदत याचना कहते हैं, कॉल इन एरियर कहते हैं। When a shareholder unable to pay the call's money at the time of due date is called call in arrears। कॉल इन एरियर एक तरह से एसेट्स है, इन फ्यूचर ये प्राप्त हो सकता है, तो पहले एट द टाइम ऑफ पासिंग जर्नल एंट्रीज को हम लोग डेबिट करते हैं, कॉल इन एरियर को डेबिट करते हैं। जब ये प्राप्त हो जाता है तो पुनः क्रेडिट करते हैं। लेकिन कुछ किताबों में, बहुत सारी ऐसी किताबों में हैं जहाँ पर कि कॉल इन एरियर का एंट्री नहीं करता। लेकिन वैधानिक दृष्टिकोण से या कंपनी के एक पैसे का हिसाब रखना पड़ता है, उसको मद्देनजर रखते हुए कॉल इन एरियर का एंट्री किया जाना चाहिए। कॉल इन एरियर डेबिट होगा। अब वो अगला टॉपिक में जो क्वेश्चन है वो है इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर। तो याद रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस आगे बताया जाएगा बाद में, तो हम लोग डेबिट करते हैं क्योंकि ये लॉस है। लेकिन कॉल इन एरियर हमारे लिए एसेट्स है, फ्यूचर में पैसा वो देगा, तो इसलिए ये हमारे इनकम है, इसलिए कॉल इन एरियर डेबिट हो जाएगा। कहने मतलब कि यहाँ पर जो है एंट्री करते समय हम लोग ब्याज का एंट्री करेंगे, तो कॉल इन एरियर से काउंट ईयर टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, या लिख सकते हैं हम लोग बैंक अकाउंट ईयर टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स, बैंक अकाउंट ईयर टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स। मैं इस क्वेश्चन को यहीं पर एंड करता हूँ और सभी व्यूअर्स और स्टूडेंट को लॉट ऑफ थैंक्स देता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि बार बार इस क्वेश्चन को पुनः बनाए और रिपीट करें, तभी समझ में आएगा, अन्यथा नहीं।